आप सबों को शुभ संध्या। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर की बड़ी दया से हम सबों को ये ऐतिहासिक दिन को देखने का अवसर मिला है। सुंदरगंज मेनोनाइट कलीसिया की स्थापना के 125 वर्ष की पूर्णता पर मैं अपनी ओर से और मेनोनाइट चर्च इन इंडिया के प्रत्येक इकाई कलीसियाओं की ओर से सुंदरगंज मेनोनाइट कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को और प्रत्येक परिवारों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस मिले हुए अवसर के लिए, जबकि इस ऐतिहासिक अवसर पर परमेश्वर के वचन को बांटने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्थानीय कलीसिया के पासबान को और कलीसिया पंचायत को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 32वें अध्याय के प्रथम 15 पदों को हमने आराधना के पाठ के रूप में पढ़ा है, और जब हम 7वें पद के प्रथम लाइन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। रिमेंबर द डेज ऑफ ओल्ड। और पूरे दिन भर लगभग हमने प्राचीन काल के दिनों को, और जैसे यशाया नबी लिखता है अपनी पुस्तक के 46वें अध्याय के 9वें पद में कि प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो, हमने पूरे दिन लगभग इस कलीसिया के प्राचीन काल के दिनों को स्मरण किया है और प्राचीन काल की बातों को भी स्मरण किया है। 125 साल का कलीसिया का इतिहास, और इन 125 सालों में प्रियो हमने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा है। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे मूसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 7वें अध्याय के 9वें पद में कहता है, इसलिए जान रखो कि तेरा यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम करते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। निश्चित रूप से प्रियो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को इन बीते 125 सालों में हमने पाया है। हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपने लोगों के लिए प्रेम के प्रति वो विश्वास योग्य है। अपने लोगों के प्रति जो प्रतिज्ञाएं उसने की है उसके प्रति वो विश्वास योग्य है। और
इस बात को प्रदर्शित करने के लिए वो विश्वास योग्य है कि वो अपने लोगों से प्रेम करता है, अपने लोगों को चाहता है। जो विषय आज के इस ऐतिहासिक अवसर के लिए मैंने चुना है वो है प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 32 अध्याय के 7वें पद के प्रथम लाइन में हमको पढ़ने को मिलता है। भजनकार लिखता है, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 77 अध्याय के 5वें पद में, मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। एक कलीसिया होकर के हमने 125 साल के ऐतिहासिक बातों को स्मरण किया है। मैं धन्यवाद देता हूं सेवक राघवा को और उनके दोनों पुत्रों को, जिन्होंने आज से 125 दिन पहले इस कलीसिया के इतिहास को हम सब के लिए मोबाइल के माध्यम से शेयर किया और हमने एक कलीसिया होकर के बहुत सी इतिहास की बातों को इन 125 दिनों में पाया है। जितने मेनोनाइट बंधु ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आशा करता हूं आप सब ने इन 125 दिनों में पढ़ा होगा। मैंने पूरे 125 दिन पढ़ा है कि क्या क्या इतिहास की बातें इस सुंदरगंज मेनोनाइट कलीसिया के लिए रही है। 8वें पद में लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 32वें अध्याय के, जब परम प्रधान ने हर एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदम की संतान को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। ये पुराने दिनों की बात मूसा यहाँ पर लिखता है। कई पीढ़ियों पूर्व 7वें पद में लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने पिता से पूछो वो तुमको बताएगा, अपने धर्म वृद्धों से प्रश्न करो और वे तुझसे कहेंगे। परमेश्वर ने जातियों को उनके मिरास के अनुसार बांट दिया और आदम के पुत्रों को अलग अलग किया था और लोगों की सीमाएं परमेश्वर ने निर्धारित की थी। जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 32 अध्याय के 7वें और 8वें पद में हमको पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 10वें अध्याय के जब हम 32 पद को पढ़ते हैं, वहां पर मूसा कहता है, पूरे 10 अध्याय में वो नूह के पुत्रों के वंशजों की बात को लिखता है और 32 पद में कहता है कि नूह के वंशज के घराने ये ही हैं, इनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं। जब प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बढ़ गई। ये परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट करता है। जैसे विभिन्न जातियों को अलग करना
परमेश्वर ने स्वयं होकर के उनके लिए सीमाएं निश्चित की थी। जैसे कि हम 8वें पद में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 32 अध्याय के 8वें पद में, जब परम प्रधान ने हरेक जाति को निज निज भाग बांट दिया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय, जब पौलुस अपने मिशनरी यात्रा में था सन 49 से 52 के बीच में, और तब वहां पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम की पुस्तक के 17वें अध्याय के 26वें पद में, उसने एक ही मूल के मनुष्यों की सब जातियां संपूर्ण पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। जब अथेने नगर में पौलुस अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान सुसमाचारी सेवकाई में व्यस्त था, और तब वो कहता है, उसने अर्थात परमेश्वर ने एक ही मूल से सब मनुष्यों की जातियां संपूर्ण पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। उसने उनके लिए समय ठहराए और उनके लिए निवास स्थानों की सीमाएं बांधी है। ईश्वर ने न केवल जातियों को बांटा, पूर्व युग में कई पीढ़ी दौरान उसने स्वयं के लिए आए पर योग्य परमेश्वर है। व्यवस्था की के है अंतिम लाइन में, और अपनी आंख की पुतली की तरह उसकी सुधि ली। न केवल परमेश्वर ने जातियों को बांटा, उनके लिए सीमाएं निर्धारित की, वरन वचन कहता है कि उसने अपनी आंख की पुतली के समान उनकी सुधि रखा। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर न केवल विश्वास योग्य परमेश्वर है, वरन वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है, अपनी आंख की पुतली के समान उसने उनकी सुधि ली। व्यवस्था भजन संहिता की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय के 8वें पद को पढ़ने से पता चलता है, भजनकार कहता है, प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख और अपने पंखों के तले मुझे छिपा करके रख। इन 125 सालों में मेरे प्रियो, सुंदरगंज मेनोनाइट कलीसिया को परमेश्वर ने अपनी आंख की पुतली की नाई सुरक्षित रखा और अपने पंखों के तले उसने छिपा करके रखा। 11वें पद को जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 32 अध्याय के, वहां पर इस्राएल के संबंध में 3 उपमाएं हैं। इस्राएल जो परमेश्वर की निज प्रजा के रूप में जानी जाती थी, इस्राएल जो परमेश्वर की चुने हुए
लोगों के रूप में जानी जाती थी, जिनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से गुलामी से छुटकारा दिलाया था। 11वां पद उनके लिए 3 उपमाएं देता है, जो एक कलीसिया होकर के हम सब के लिए है। लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला करके अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैला करके उनको अपने परों पर उठा लिया है। पहली उपमा इस्राएल के लिए यहां पर हम पाते हैं, जैसे उकाब पक्षी अपने घोंसले को हिलाती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को उड़ने के लिए उनको उकसाती है, उन्हें घोंसला छोड़ने की इच्छा करने के लिए छोड़ती है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने से पता चलता है, जब सीनै पर्वत के पास वाचा, बात और व्यवस्था आया हूं। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, ये बाइबल कहती है। प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो, ये बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, स्मरण करो, स्मरण करो। ना केवल हम प्राचीन काल की बातों को स्मरण करें, परन बाइबल जो है वो हमको और अनेक बातों को स्मरण करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। पहली बात हम कह सकते हैं, बाइबल कहती है अपने सृजनहार को स्मरण करो। राजा सुलेमान लिखता है सबोपदेशक की पुस्तक के 12वें अध्याय के पहले पद में,
अपने सृजनहार को स्मरण करो। रिमेंबर योर क्रिएटर। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारा सृजनहार यहोवा परमेश्वर हमको संभालता है। हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर हमें शांति देता है, हियाव देता है, हमारा बोझ उठाता है, हमको सामर्थ देता है, इत्यादि। और इसलिए वचन कहता है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को, जो हमारा सृजनहार है, उसको स्मरण करें। अपने सृजनहार को स्मरण करो। और मेरे प्रियो, हम केवल और केवल जो हमारा सहायक है, अर्थात पवित्र आत्मा, उसकी सहायता से ही अपने सृजनहार को हम स्मरण कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम नए मनुष्यत्व को पहन लें, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जैसे इफिसुस नगर की कलीसिया को पत्र लिखते हुए पौलुस कहता है, इफिसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के उसके 24वें पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हम इस बात से साहस प्राप्त कर सकते हैं प्रियो, कि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो प्रतिदिन नया होता जाता है। जैसे कुरिन्थ नगर की कलीसिया को पत्र लिखते हुए पौलुस दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 अध्याय के और उसके 16वें पद में कहता है, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पहली बात है, जब हम प्राचीन काल के दिनों को स्मरण कर रहे हैं, वचन कहता है कि हम अपने सृजनहार को भी स्मरण करें। दूसरी बात, वचन कहता है कि परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण करो। भजनकार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 77वें अध्याय के और उसके 11वें पद में, मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम स्मरण करें। रिमेंबर द अमेजिंग वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से इस सृष्टि की रचना की है, जिसको हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि की है अद्भुत रीति से। दुनिया को तो बोल के बनाया, सृष्टि की रचना बोल के की। नर को उसने मिट्टी से बनाया और नारी को उसने पुरुष की पसली निकाल करके बनाया। ये बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर का हमको
बाइबल में पढ़ने को मिलता है। और भजनकार कहता है कि निश्चय मैं यहोवा परमेश्वर के प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का उपाय भी किया। न केवल उसने सृष्टि की रचना की, न केवल उसने हम मनुष्यों को नर और नारी के रूप में बनाया, पर हमारे लिए परमेश्वर ने उद्धार का उपाय भी किया। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी यहोवा परमेश्वर जो है वो देता है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति समयानुसार परमेश्वर करता है, हमें सफलताएं देता है, हमें माफी देता है, इत्यादि अद्भुत अद्भुत काम यहोवा परमेश्वर हम जो उसकी संतान हैं उनके लिए करता है। और इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण करो। तीसरी बात वचन कहता है वचन के सुनाने वालों को स्मरण करो। रिमेंबर दोज हु शेयर द वर्ड। इब्रानियों का लेखक लिखता है, इब्रानियों की पत्री और उसके 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय के जब हम 7वें पद को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो। वचन के सुनाने वाले को स्मरण रखो। वचन सुन करके मेरे प्रियो हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं। आत्मिकता में वचनानुसार सुन करके चल करके हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि हम वचन के सुनाने वालों को स्मरण करें। इसमें हमारे माता पिता हैं, इसमें हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, इसमें हमारे संडे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इसमें हमारी कलीसियाओं के पास्टर हैं, पासवान हैं, चरवाहे हैं, कलीसिया के प्राचीन लोग हैं, प्रचारक, बाइबल शिक्षक इत्यादि लोग इसमें हम गिन सकते हैं जो वचन को सुनाने का काम करते हैं। और बाइबल कहती है वचन के सुनाने वालों को स्मरण रखो। चौथी बात जब हम पाते हैं बाइबल में, बाइबल कहती है कि पवित्र शास्त्र का वचन जो है वो स्मरण करें। रिमेंबर द वर्ड ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। पतरस लिखता है, जब हम दूसरा पतरस की पत्री और उसके पहले अध्याय के 9वें पद को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जिसमें ये बातें नहीं है वो धुंधला देखता है। क्या बातें नहीं है? आप अगर 1 पद से लेकर के 8 पद तक पढ़ेंगे पता चल जाएगा, वहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और वचन कहता है कि ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होकर के हम विश्वास में, सद्गुण में, समझ में, भक्ति में, धीरज में, भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाएं। और तब पतरस लिखता है, जिसमें ये बातें नहीं है
वो धुंधला देखता है, वो अंधा है, वो भूल बैठा है कि वह अपने पूर्वकालीन पापों से धुल करके शुद्ध हो चुका है। 15वें पद का अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पतरस कहता है, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मेरे प्रस्थान करने के बाद तुम इन बातों को सदा स्मरण कर सको। स्मरण करने की बात, पवित्र शास्त्र के वचन को स्मरण करने की बात पतरस अपनी पत्री के माध्यम से हम सब को सिखाना चाहता है। प्रियो, दूसरा पतरस की पत्री के अगर हम 3 अध्याय को पढ़ेंगे, प्रथम 2 पदों को, पतरस कहता है, हे प्रिय भाइयों, अब मैं तुम्हें यह दूसरा पत्र लिख रहा हूं। मैंने दोनों पत्रों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारा है। तुम उन बातों को जो पवित्र नबियों ने पहले से कही है और प्रभु तथा उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। वचन को स्मरण करने की बात हमको परमेश्वर के जीवते वचन में पढ़ने को मिलता है। जब हम प्राचीन काल के दिनों को स्मरण कर रहे हैं, वचन हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम अपने सृजनहार को स्मरण करें, परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण करें, वचन के सुनाने वालों को स्मरण करें और पवित्र शास्त्र के वचन को भी स्मरण करें। जहां तक स्मरण शक्ति की बात है मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं कि ये एक व्यक्ति विशेष के लिए बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से। स्मरण शक्ति यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत लाभकारी है और आशीष का कारण भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भलाई को स्मरण रखें। इन प्राचीन काल के दिनों की बातों और प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करते हुए परमेश्वर इस बात की चाहत रखता है कि जो भलाई के काम परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है उनको भी हम स्मरण करें। हम अपने जीवन के उन अच्छी बातों को स्मरण रखें जिनसे हमें आज आनंद की अनुभूति होती है और हमको सुख मिलता है। हम उन व्यक्तियों को और उनके कामों को भी स्मरण रखें जिनसे हमें साहस मिलता है, जिनसे हमें आनंद मिलता है। हमें उत्साहित किया गया है प्रियो कि हम स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और साथ ही साथ हमको न्याय के दिन को भी स्मरण रखना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 10वें अध्याय को पढ़ने से पता चलता है परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय के 12 पद से लेकर के अगर आप 22 पद तक पढ़ेंगे और तब वहां पर कुछ बातें हमको पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है। जहां आशीष की बातें लिखी है और श्राप की भी बातें लिखी हुई है। मूसा लिखता है
व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 10वें अध्याय के 12वें पद में, अब हे इस्राएल, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये परमेश्वर की चाहत है, हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं उनसे। परमेश्वर के प्रति सच्चा भय, आज्ञाकारिता का जीवन, प्रेम में बढ़ना, संपूर्ण हृदय से सेवा, समर्पित इच्छा, उदारता का जीवन और सच्चा विश्वास इत्यादि, ये सब बातें वचन के अनुसार हम कह सकते हैं जो परमेश्वर हमसे मांगता है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की मांग को पूरा करेंगे, यदि हम परमेश्वर की मांग को पूरा करेंगे, तो जैसे यशाया नबी लिखता है अपनी पुस्तक के 63वें अध्याय में और 63 अध्याय के उसके 9वें पद में, प्राचीन काल से सदा परमेश्वर लोगों को लिए फिरा। यशाया 63 और 9 में लिखा हुआ है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। जब हम परमेश्वर की मांग को पूरा करेंगे, जिस बात की चाहत परमेश्वर रखता है, उसके प्रति सच्चा भय, आज्ञाकारिता का जीवन, संपूर्ण हृदय से सेवा, निश्चित रूप से यशाया 63:9 के अनुसार, जैसे प्राचीन काल से सदा परमेश्वर लोगों को लिए फिरा, वैसे ही वो आगे भी करेगा। सुंदरगंज मेनोनाइट कलीसिया का 125 साल का इतिहास, उतार और चढ़ाव कलीसिया में आए, डिवीजन भी हुआ, पर परमेश्वर ने यहां लो अपनी इस प्रिय प्रजा को लिए हुए फिरा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 1974, 1975 और 1976 3 साल इस कलीसिया में उपस्थित रहने का अवसर परमेश्वर ने दिया, जिन दिनों मैं यहां हाई स्कूल की शिक्षा हॉस्टल में रह करके ले रहा था। उन दिनों के अगुओं से वचन की सीख मिली। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की मांग को पूरा करेंगे, यशाया 63:9 के अनुसार, जैसे प्राचीन काल में से सदा परमेश्वर लोगों को लिए फिरा, वैसे ही वो आगे भी करेगा। और तब परमेश्वर के लोगों की विशेषताएं जो है वो हमको दिखाई देंगी। हम आशीषित होंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हम सम्मानित होंगे और हम सामर्थी भी बनेंगे। परमेश्वर हम सब की सहायता करे, हम सब की अगुवाई करे कि न केवल हम प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करें, न केवल हम प्राचीन काल की बातों को स्मरण करें, बल्कि हम अपने सृजनहार को स्मरण करें, यहोवा परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण करें, वचन के सुनाने वालों को स्मरण करें और पवित्र शास्त्र के वचनों को भी स्मरण करें और परमेश्वर की ओर से
आशीषित होवें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे जीवते वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हम प्राचीन काल के दिनों को स्मरण कर रहे हैं, वचन कहता है प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो और प्राचीन काल की बातों को भी स्मरण करो। प्रभु जी, हम में से हर एक की सहायता करें कि वचन के अनुसार जिन जिन बातों को स्मरण करने की सीख हमें मिली है, जीवन पर्यंत उन बातों को स्मरण करते हुए हम तेरी मांग को अपने जीवन में पूरी करते हुए तेरी ओर से आशीषित होवें, सुरक्षित रहें और सामर्थी बने। ऐसे जीवित वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, वचन की आशीष मांगते हैं और इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता तेरे प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्ट के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले। आमीन।